हैं देश दुनिया की 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में, लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में डर और असुरक्षा का माहौल है। हत्या, दुष्कर्म और दंगे बढ़ रहे हैं। युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे आम जनता बेहद परेशान है। ममता बनर्जी ने जवाब में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बंगाल पर कब्जा करने के लिए हर हद पार कर रही है। मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार जानबूझकर राज्य का पैसा रोक रही है और चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सम्राट चौधरी ने आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिससे बीजेपी पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी बन गई है। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के रायगंज में सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कहा कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें सारा पैसा अडानी समूह में जमा होता है। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उनका राजनीतिक सफर लालू प्रसाद यादव की पाठशाला से शुरू हुआ। उन्हें विधायक और मंत्री भी वहीं बनाया गया और भाजपा आज भी उनकी विचारधारा के इर्द गिर्द राजनीति कर रही है। अमित शाह ने दक्षिण दिनाजपुर के गंगारामपुर में रैली के दौरान कहा कि आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के एजेंट हैं और उनके इशारे पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने जैसी बातें कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने, साल में 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने और पात्र महिलाओं को ई-स्कूटर खरीदने पर 25,000 रुपए की सब्सिडी देने का बड़ा वादा किया है। नितिन गडकरी के बयान पर चर्चा तेज हो गई है, जहां उन्होंने उत्तराखंड के विकास को लेकर सड़कों को अमीरी की कुंजी बताया। विपक्ष ने इसे जुमला करार देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर अब भी कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। नरेंद्र मोदी के देहरादून बयान पर सियासत गरमाई, जहां उन्होंने 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने और उत्तराखंड में विकास का दावा किया। वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी वादा बताते हुए सवाल उठाए और कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जमीनी हकीकत कुछ और है। देश भर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किया। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। बाड़मेर, जैसलमेर में 41 डिग्री और नर्मदापुरम में 42.1 डिग्री दर्ज, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले 2 हफ्तों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक और बढ़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक में हीट वेव अलर्ट जारी, जबकि जम्मू कश्मीर और असम में आंधी, बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना जताई गई। सरकार ने संविधान 131वां संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयक सभी सांसदों को भेजे। 2029 के चुनाव से लागू करने की तैयारी के बीच सियासत गरमाई। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार के इरादों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वहीं रेवंत रेड्डी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दक्षिणी राज्यों की सीटें बढ़ाने पर आपत्ति जताई। कहा, इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा और राजनीतिक विवाद और गहरा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई, जिसमें ईरान से जुड़े तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर जोर दिया गया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत के लोग उन्हें पसंद करते हैं। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। पहले बीजेपी और फिर एनडीए विधायक दल ने उन्हें नेता चुना। उन्होंने राजभवन में शपथ लेकर इतिहास रच दिया, क्योंकि बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के रायगंज में रैली के दौरान आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी में शामिल होने और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी नफरत भरी सोच संविधान को कमजोर कर रही है। छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 12 लोगों की मौत हो गई। 30 से 40 मजदूर झुलस गए, जिनमें 16 की हालत गंभीर है। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया और सरकार ने मृतकों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। नोएडा में दूसरे दिन भी बवाल जारी रहा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प व पथराव हुआ। हालात संभालने के लिए 15 कंपनियों की फोर्स और 26 पुलिस अफसर तैनात किए गए। वहीं राहुल गांधी ने इसे श्रमिकों की आखिरी चीख बताया। पश्चिम बंगाल के पिंगला में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आजकल उत्तर प्रदेश चल रहा है। योगी बाबू यहाँ आकर भाषण देते हैं और कहते हैं कि बंगाल में बुलडोजर चलता रहेगा। बंगाल में बुलडोजर नहीं चलता, यहाँ बंगाली प्रणाम, जय हिंद और वंदे मातरम कहते हैं। कोलकाता के ढाबा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच तेज आवाज में गाने को लेकर हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने हालात संभाले। वहीं गंगारामपुर में रैली के दौरान अमित शाह ने हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी का एजेंट बताते हुए बाबरी मस्जिद मुद्दे पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला केस की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को फिर से हटाने की मांग की है। केजरीवाल ने बुधवार को जस्टिस कांता की अदालत में एक और हलफनामा दायर किया है। ममता बनर्जी ने एक्स पर कहा कि जब तक वह जीवित है, बंगाल की भूमि और लोगों को कोई नुकसान नहीं होने देंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य के हर व्यक्ति की रक्षा के लिए वह आखिरी सांस तक संघर्ष करती रहेंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बर्धमान में हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी से गठबंधन टूटने के बाद कहा कि वे जनता की आवाज है और बंगाल के लोगों की अखंडता पर सवाल उठाने वालों को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। सबरीमला केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में दलीलें पेश होंगी, जबकि सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि कई देवी मंदिरों में परंपरा के तहत पुरुषों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लागू है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालुओं से भरी बस आनंदपुर साहिब से लौटते समय खंभे से टकराकर पलट गई। हादसे में 6-7 लोगों की मौत और 21 घायल हुए, जिनमें महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। बस में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। ओडिशा के मयूरभंज में सरकारी आदिवासी आवासीय स्कूल में संदिग्ध खाना खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़े। परिपता अस्पताल में 5वीं की छात्रा की मौत। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। जांच में मेन्यू से बाहर का खाना मिलने की बात सामने आई। भारत में तेजस फाइटर जेट के इंजन अब देश में ही बनाए जाएंगे। जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच समझौता हुआ, जिससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने सपा को तंज कसते हुए कहा कि जो लोग जाति और परिवार के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, वे विकास नहीं कर सकते और ऐसे लोगों के बयान केवल राजनीति से प्रेरित होते हैं, जबकि जनता का ध्यान विकास और सुशासन पर होना चाहिए। गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षा चयन समिति ने प्राथमिक स्कूलों में 11,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली। आवेदन 15 अप्रैल से डीपी गुजरात इन पर शुरू। 4% पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित। आवेदन व फीस जमा की अंतिम तिथि 24 अप्रैल निर्धारित है। भारत में ईरान युद्ध के असर से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव पड़ा, जिसके चलते भारत में खाने का तेल 7% महंगा हो गया है। साबुन और बिस्किट के पैकेट छोटे किए गए, जबकि वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के दाम 15% तक बढ़े हैं। अमेरिका ने ईरान से जुड़े तेल ले जा रहे चीनी जहाजों को रोकने की चेतावनी दी है और होर्मुज जल मरुमध्य में नाकेबंदी की आशंका के बीच करीब 10,000 सैनिक तैनात किए जाने की बात कही गई, जिससे 24 घंटे में कोई बड़ा जहाज आवागमन नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि मिथुन चक्रवर्ती के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। प्रत्याशी ने इस पर प्रशासन को चेतावनी भी दी है और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वारी ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी कीमतें स्थिर हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के बाद अब सीएम योगी ने टहलका मचा दिया है।